ये देखिए हम लोग के खेत बगल में, इधर जो उस साइड में देखिए जहाँ पर ये पेड़ है ना, पेड़ के बगल में बहुत बड़ा तालाब है, सरोवर, जिसमें बड़ा भव्य छठ का आयोजन हुआ था। और ये ही उसी सटा हुआ ये ज़मीन, सटी हुई ज़मीन हमारी है, जिसमें ये लेमन ग्रास कितना अच्छा हुआ है। लेमन ग्रास, ये लेमन ग्रास लगाया गया है। लेमन ग्रास की भी अपनी बहुत उपयोगिता है। इसका प्रयोग पाकशाला यानी खाना बनाने में तथा दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। इस घास के पत्तियों का सुगंध नींबू जैसा होता है। नींबू घास का प्रयोग सिट्रोनेला तेल बनाने में किया जाता है। इस तेल का प्रयोग साबुन, सेंट, मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती बनाने में किया जाता है। नींबू घास का प्रयोग चाय बनाने में भी किया जाता है। तो ये तो लेमन ग्रास है। और वो जो देख रहे हैं हमारा ही बाजरा है, वो बाजरा की थ्रेशिंग हो रही है। थ्रेशिंग हो गई, पहले बाजरा की कटाई हुई और कटाई के बाद टुनाई हुई, टुनाई के बाद ये थ्रेशिंग हो रही है और थ्रेशिंग होने के बाद बाजरा का जो दाना है वो निकाला जा रहा है। तो अब हम लोग तरह तरह की खेती का प्रयोग करने लगे हैं, और जिसमें ये लेमन ग्रास भी है। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग कोशिश तो करते हैं कि विभिन्न तरह के फसल की पैदावार की जाए, उसको उगाया जाए, रोपा जाए, लेकिन मार्केटिंग की समस्या और भी दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। अब ये लेमन ग्रास तो आपने देखा कितना बढ़िया ये हुआ है। और ये मैंने बताइए जगनारायण जी कि ये मैंने क्या समस्या हो रही है यहाँ पर? हम लोगों ने जो खेत में ये लेमन ग्रास रोपा है, तो अब क्या समस्या हो रही है यहाँ पर? सबसे बड़ी समस्या तो मार्केट का है। हाँ। यहाँ पर हम लोग पिछले साल हम और एक यहीं के किसान है मुन्ना ओझा, हमारा तो 12 कट्ठा में लगा है। हम लोग का ये 12 कट्ठा में लगा है। 12 कट्ठा में लगा है, लेकिन मुन्ना ओझा 2 बीघा में लगा है। तो हम लोग का साथ ही में लेमन ग्रास का वो पेराई हुआ, तेल निकाला गया। आज तक तेल वो रखा गया है। वो 2 बार बलिया भी गए, वहाँ मार्केटें नहीं है। कौन लेने वाला है ये भी नहीं मालूम है। घूम कर बेचारे चले आए डब्बा लेकर अपना यहाँ से। और आप कह रहे हैं कि मशीन भी नहीं है आसपास? यहाँ पर जिस समय ये तैयार हो रहा है, जिस समय इसको चाहिए कि हम पेरा जाए, उस समय यहाँ की मशीन जो है, काजीपुर और चकनी में मशीन है, वो पेरने का काम नहीं करते हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि गर्मी में ही पेरवाया, खाली गर्मी में ही। हाँ, भले मतलब फसल खराब हो जाए। फसल खराब हो जाए। बताइए, तो ये दोनों तो ये अभी तो ये तो पूरा पुष्ट हो चुका है, पुष्ट इससे हो चुका है, फूल वगैरह निकलने लगे हैं, तो इसको तो खराब खराब हो जाएगा। तो इसको तो अभी चाहिए ना। अब आदमी गर्मी का इंतजार करेगा। गर्मी का इंतजार। तो 2 चीज बने, मार्केटिंग का, तो हर चीज की मार्केटिंग का प्रॉब्लम है। अब ये शासन प्रशासन को और जो भी सरकार है उसको देखना चाहिए कि बिहार के किसानों का किस माने समृद्धि में जो चीज़ बाधक है उसको दूर किया जाए। सबसे बड़ी चीज़ है कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज के चलते टमाटर खराब हो गया पिछले साल, हुआ ना। और ये देखिए कि यहाँ पर मार्केटिंग नहीं होने की वजह से ये हमारा जो लेमन ग्रास जो बहुत लोग चाहते हैं, बहुत इसका उपयोग होता है, किन किन चीज़ों में उपयोग होता है आप कुछ बता सकते हैं? मच्छर का जो ओडोमस वगैरह बनाते हैं। हाँ, ओडोमस बनाते हैं। हाँ। उसके बाद साबुन में इसका उपयोग होता है। सर्फ में भी इसका उपयोग किया जाता है। मेरे से तो जानकारी यही है। लेकिन और भी चीज़ों में इसका उपयोग होता है। लेमन ग्रास में भी मेडिसिन में भी होता है। मेडिसिन में भी इसका उपयोग होता है। अब इतनी उपयोगकारी चीज़ें हैं, उपयोगी चीज़ें हैं, इसको इस इलाके में जहाँ पर पहले केवल धान, चना यही सब होता था ना, जब पूरा ये ताल जो है, पूरा पानी से भर जाता था, गंगा नदी का वो जो जब डैम नहीं था, तो फिर धान ही होता था, और नहीं तो कुछ ज्वार, बाजरा और चना होता था। अब बहुत सारी चीज़ें उपजाई जाने लगी हैं
क्योंकि अब डैम हो जाने से अब बाढ़ का खतरा इस इलाके में माने कम हो गया है। और आपको बता दें कि एक बार हमें याद है कि भोजपुर से, जो यहाँ से 7.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ से हम बैठ करके नाव में अपने दरवाजे पर आए थे। सोचिए इस तरह से पानी था उस समय। तो अब तो वो स्थिति नहीं है और कई फसल पर फसल हो रहे हैं। लेकिन किसानों को फायदा और उनको माने लाभ तभी होगा जब इतना मेहनत कर रहे हैं। इसमें सरकार को भी इसमें सामने आना चाहिए, प्रशासन को भी सामने आना चाहिए। और ये जो कमियां हैं, जो माने चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, मार्केटिंग की सुविधा नहीं है, या वो क्या कहते हैं कि कोल्ड स्टोरेज नहीं है, वो देखा जाए। मशीन के लिए इंतजार करना पड़े कि खाली वो यहाँ पर, तो उस तरह से और भी मशीन ऐसे लोग सामने आए और इसमें सबको फ़ायदा हो, सबको मतलब कि सबका लाभ हो, तभी और किसान जो है प्रेरित होकर के इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और तरह तरह के जो फसल हैं उसको उपजाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो वो उपजाएं, प्रयास करें और फिर घाटा पर घाटा, तो ये चमाटा जो है वो कब तक झेलते रहेगा। लोग भी किसान हैं, हम लोग तो बता रहे थे कि इस साल अगर नहीं होगा तो हम उसको उजाड़ देंगे। ओझा जी अब बताइए तो क्या करेगा आदमी। चलिए, तो यही आपसे बातचीत करनी थी और आपसे शेयर करना था आप लोगों से भी कि देखिए हम लोग के खेत होते हुए भी सब कुछ हम लोग मेहनत करा रहे हैं। इसके बावजूद सही अगर राशि नहीं मिले, उसका रकम ना मिले, तो कैसे जीवन चलेगा, कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो बेसिक चीज़ें, 2-3 चीज़ें जो बेसिक जो हमने बातचीत की, उन बेसिक चीज़ों के बारे में ध्यान दे करके उस पर काम करने की आवश्यकता है, ताकि किसान जो हैं हमारे अन्नदाता, हम भी उसमें से हैं, माने उनको नुकसान ना हो और हमारा देश धन धान्य से संपूर्ण हो। हम किसान भी बढ़े, परिवार भी बढ़े, गांव भी बढ़े, जवार भी बढ़े, समाज भी बढ़े और राज्य भी बढ़े और देश भी बढ़े। इसी में हम सबका हित है। धन्यवाद।